नमस्कार, आवाज समाचार में आपका स्वागत है। आपके लिए लेकर आए हैं आवाज समाचार का 4:57 PM एडिशन, जहां पर चाय की चुस्कियों के साथ होती है आपके लिए गर्मा गर्म खबरें। तो सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। रेवड़ियों की राजनीति पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, कहा इकोनॉमी को हो रहा है नुकसान, लोक कल्याण की नीति में बैलेंस जरूरी है। अब अगली सुनवाई 17 अगस्त को। 15 अगस्त के पहले देश के कई राज्यों में आतंकी हमलों पर खुफिया विभाग का अलर्ट। दिल्ली, यूपी, गुजरात और मुंबई में सबसे ज्यादा खतरा। अलकायदा और जैश का आतंकियों को हमले का है निर्देश। शानदार ग्लोबल संकेतों से बाजार में रौनक, बैंक शेयरों ने आज दिखाया दम। निफ्टी बैंक में करीब 600 पॉइंट की रही तेजी। आईटी और रियल्टी में भी आज रही अच्छी खरीदारी। दिल्ली में तेजी से बढ़ा कोरोना, पब्लिक प्लेस में मास्क नहीं लगाने पर अब 500 रुपए का जुर्माना। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने भी जताई चिंता। जगदीप धनखड़ बने देश के 14वें उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति भवन में द्रौपदी मुर्मू ने दिलाई शपथ। समारोह में पीएम समेत कई मंत्री रहे मौजूद। आज देश भर में रक्षाबंधन का त्योहार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राखी को बनाया खास। पीएमओ में काम करने वाले कर्मचारियों की बेटियों से बंधवाई राखी। ढेर सारी खबरों के बीच आज की एक बड़ी खबर से शुरुआत। चुनावी रेवड़ियां बांटे जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इससे देश की इकोनॉमी को नुकसान होता है। हालांकि अपनी टिप्पणी में कोर्ट ने कहा है कि इसको बैलेंस करने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को कमेटी बनाने पर विचार करने के लिए कहा है। इस मामले की अगली सुनवाई अब 17 अगस्त को होगी। इस पूरे मामले को हम समझेंगे अपने संवाददाता असीम मनचंदा से। तो असीम, फ्रीबीज बांटना, मुफ्त की चीजें देना, या जिसे हम कहें मुफ्त की रेवड़ी, इस पर लेकर देश की राजनीति पिछले कई दिनों से गर्म है और अब सुप्रीम कोर्ट की भी इस पर टिप्पणी आई है। किन बातों को लेकर सुप्रीम कोर्ट चिंतित है? देखिए, चुनाव के दौरान फ्री की पॉलिटिक्स पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक गंभीर मामला है और इस पर विचार किए जाने की जरूरत है। खासतौर पर कुछ लोग ये चाहते हैं कि जो फ्री की चीजें हैं उनको मिलती रहे, जबकि कुछ लोग ये चाहते हैं कि जो उनके टैक्स का पैसा है उसका सदुपयोग हो। तो इसके ऊपर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। खासतौर पर कि जो अर्थव्यवस्था के लिहाज से जो कल्याण की स्कीम्स है और जो फ्री की पॉलिटिक्स है उसके अंदर एक संतुलन बनाए जाने की जरूरत है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर केंद्र सरकार से सुझाव मांगा। केंद्र सरकार का कहना था कि इसके ऊपर एक कमेटी जो बनाई जा सकती है। इस कमेटी में केंद्र सरकार के सचिव, राज्यों के सचिव, आरबीआई के अधिकारी और नीति आयोग के अधिकारी जो है शामिल होंगे। ये कमेटी जो है डेलिब्रेट करेगी और अपनी रिपोर्ट जो है वो देगी। उसके बाद तय हो सकता है कि कौन सी चीजें फ्री की है, जिनके ऊपर रोक जो है लगनी चाहिए, और कौन सी चीजें जो है समाज कल्याण की है, जो कि जारी जो है वो रहनी चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट अब इस पूरे मामले की सुनवाई जो है 17 अगस्त को करेगा। 17 अगस्त को इस पूरे मामले की सुनवाई होनी है और फिलहाल सुप्रीम कोर्ट की इस पर चिंताजनक टिप्पणी। बहुत शुक्रिया असीम। इधर बंगाल में सीबीआई की तृणमूल कांग्रेस के नेताओं पर सख्ती लगातार जारी है। एक और टीएमसी नेता अणुव्रत मंडल को अब सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है। एजेंसियों ने उन्हें समन भेजा था लेकिन वो हाजिर नहीं हुए। वो खराब स्वास्थ्य का हवाला देकर अब बार बार नहीं पहुंचे। उन्होंने डॉक्टरों का प्रमाण पत्र भी लगाया था। अणुव्रत मंडल पर मवेशी तस्करी का आरोप है। मवेशी तस्करी मामले में उन्हें सीबीआई ने 10 बार नोटिस भेजा लेकिन वे सिर्फ एक ही बार आ पाए। उधर बीरभूम से कोलकाता आए थे लेकिन सीबीआई दफ्तर जाने के बजाय वो एसएसकेएम हॉस्पिटल चले गए थे, लेकिन अब वो सीबीआई की गिरफ्त में है। जगदीप धनखड़ देश के 14वें उपराष्ट्रपति बन गए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री मोदी समेत सभी बड़े नेताओं की उपस्थिति में जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति पद की शपथ ली। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी, गृह मंत्री अमित शाह समेत कई केंद्रीय मंत्रियों और गणमान्य नागरिक वहां उपस्थित थे। शपथ ग्रहण से पहले राजघाट पहुंचकर जगदीप धनखड़ ने बापू को श्रद्धांजलि भी दी। उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए के उम्मीदवार रहे धनखड़ ने शानदार जीत हासिल की थी। उन्होंने 528 वोट हासिल किए थे, जबकि विपक्ष की उम्मीदवार मार्गरेट एल्वा को सिर्फ 182 वोट मिल पाए थे।
शानदार ग्लोबल संकेतों से बाजार में आज रौनक रही। वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार बढ़त पर बंद हुए। सेंसेक्स 515 पॉइंट चढ़कर 59,333 पर, तो निफ्टी 124 पॉइंट चढ़कर 17,659 पर बंद हुआ। वहीं मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में आज तेजी रही। चलिए मार्केट का पूरा हाल समझते हैं अपने सहयोगी सुमित से। तो सुमित, बाजार के लिए एक बहुत अच्छा और शानदार दिन, लेकिन अगर हम बात करें एक्शन की तो सबसे ज्यादा एक्शन कहां था? देखिए, एक बढ़िया तेजी बाजार में जारी है और 17,700 के लेवल्स को भी ब्रीच करता हुआ इंडेक्स दिखाई पड़ा। लेकिन अब इंडिविजुअल स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरीज पर आए तो सबसे पहले निफ्टी के टॉप गेनर्स में आज शुमार था एक्सिस बैंक, करीब 2.5% की तेजी, इंडसइंड बैंक 1.5% ऊपर, बजाज फाइनेंस 2.5% ऊपर और एचडीएफसी लिमिटेड करीब 2.5% की तेजी यहां आते हुए दिखाई पड़ी। गिरने वाले शेयरों में टाटा कंज्यूमर नंबर्स के बाद 2% नीचे, अपोलो हॉस्पिटल 2% नीचे, आईटीसी 1.5% नीचे और एनटीपीसी में भी करीब 1.5% की बिकवाली बनते हुए दिखाई पड़ी। मिड कैप के गेनर्स में आईजीएल लगातार दूसरा दिन 7.5% का उछाल, कमिंस 6% ऊपर, एबी फैशंस करीब 5.5% ऊपर और प्रेस्टीज एस्टेट रफली 5% का उछाल यहां आता हुआ दिखाई पड़ा। मिड कैप के गिरने वाले शेयरों में डिलीवरी 6% नीचे, आईसीआईसीआई सिक्योरिटी 3.5% नीचे, एबॉट और मेट्रोपोलिस नंबर्स के बाद करीब 2% नीचे आकर बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। एफ&ओ के टॉप गेनर्स में न्यूज फ्लो का इंपैक्ट महानगर गैस में रहा। आईजीएल 7.5% ऊपर, कमिंस और एबी फैशन करीब 5 से लेकर 6% तक का मूव। एफ&ओ गिरने वाले शेयरों में एबॉट, पीवीआर, जीएनएफसी और टाटा कंज्यूमर 2 से लेकर 3.5% तक नीचे जाते हुए दिखाई पड़े। आज दिन था बैंकिंग का। बैंक ऑफ बड़ौदा 4% ऊपर, एक्सिस 3% ऊपर, इंडसइंड 1.5% ऊपर और एसबीआई करीब 2% का उछाल यहां। और आईटी जहां पर माइंट्री 3.5% ऊपर, एलएनटी इन्फोटेक 3%, एम्फेसिस 2.5% और टेक महिंद्रा करीब 2% का उछाल यहां भी आता हुआ दिखाई पड़ा। तो एक अच्छा दिन, जबकि मिड कैप स्मॉल कैप में भी जोरदार बाइंग देखने को मिली। और अब बात हमारी खास पेशकश आजादी के अमृत महोत्सव की। आज हम बात कर रहे हैं देश के स्टॉक एक्सचेंज की। जी हां, आज भारत का इक्विटी मार्केट दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण बाजारों में से एक है। भारत के बीएसई और एनएसई पर आज पूरी दुनिया की नजर रहती है। आजाद भारत में भारत के इक्विटी मार्केट ने देश की तरक्की के नए आयाम तय किए हैं। तो आइए आज देखते हैं भारत के शेयर बाजार की ये कहानी। सुमित साथ रहेंगे। अमृत मंथन में आज हम बातचीत करेंगे कि किस तरह से देश का बैरोमीटर कही जाने वाली मार्केट्स यानी कि सेंसेक्स और निफ्टी का इवोल्यूशन होता हुआ दिखाई पड़ा। तो पिछले 75 सालों में एक बड़ा फेरबदल हमने अर्थव्यवस्था में तो देखा ही, लेकिन साथ साथ वो फेरबदल स्टॉक मार्केट के अंदर भी आया है। इसकी शुरुआत तो 18वीं सेंचुरी में ही आपको कहीं दिखाई पड़ेगी, लेकिन आज़ादी से ठीक 10 साल बाद यानी 1957 में देश को पहले एक्सचेंज को एक नोटिफाई किया गया। वहां से इसका इवोल्यूशन हुआ और पहला प्रोडक्ट यानी कि सेंसेक्स जो आज आप देख रहे हैं, वो पहला इक्विटी इंडेक्स लॉन्च हुआ 2 जनवरी 1986 में। इसके बाद एवोल्यूशन होता गया, नए नए प्रोडक्ट्स ऐड होते गए और फिर आया निफ्टी 50 जो उसको 22 अप्रैल 1996 को लॉन्च किया गया। और ये दोनों इंडिसेस तब से देश के प्रोमिनेंट इंडेक्स के तौर पे शुमार हैं। अलग अलग नाम आते गए, अलग अलग कंपनियां इसमें बदलती गई, लेकिन बेंचमार्क जरूर वही बना रहा। 22 जून 2000 और फिर 4 जून 2001 जबकि निफ्टी 50 का इंडेक्स ऑप्शन भी लॉन्च होता हुआ दिखाई पड़ा। और फिर उसके बाद धीरे धीरे फ्यूचर मार्केट्स की जो एक्टिविटी है वो और इंप्रूव हुई, जबकि ऑप्शन इंडिविजुअल सिक्योरिटीज का लॉन्च हुआ 2 जुलाई 2001 में, यानी कि वो कॉल पुट के जो नंबर्स आप देखते हैं उसकी शुरुआत 2001 से हुई। फिर वो और एवोल्यूशन में बदला और इंडिविजुअल सिक्योरिटीज में आया 9 नवंबर 2001 में, जबकि करीब 100, 150, 200 एफ&ओ सिक्योरिटीज जो है वो आमतौर पर आप ट्रेड होते हुए देखते हैं। तो इसका एवोल्यूशन सन 2001 से हुआ, यानी ठीक 21 साल पहले से इसका एवोल्यूशन हुआ। अच्छा, ये तो रहा एवोल्यूशन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, लेकिन अगर आप इस तरह की जो जर्नी है एक बार निफ्टी की देखना चाहेंगे तो वो आपकी स्क्रीन पर है। 1996 में 1000 और उसके बाद 2007 तक आते आते 5000, 2017 तक आते आते 10,000, 2021 तक आते आते 15,000 और अक्टूबर 2021 वो महीना जबकि
निफ्टी ने अपना रिकॉर्ड स्तर बनाया 18,604 का रिकॉर्ड स्तर। हालांकि ये जर्नी आपको आंकड़ों में तो सीधी सीधी दिखाई पड़ेगी, लेकिन एक्चुअल में इतनी सीधी होती नहीं है, काफी उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। सेंसेक्स का सफर भी आपके सामने है। 1990 में कहीं 1,000 का सेंसेक्स 2006 तक पहुंचते हुए बना 10,000, 2007 तक 20,000, 2015 तक 30,000। तो पहले 2 दशक और 3 दशक काफी भारी थे, लेकिन उसके बाद बढ़िया रफ्तार बाजारों ने पकड़ी। मई 2019 तक 40,000, जनवरी 2021 तक 50,000, सितंबर 2021 तक 60,000 और अक्टूबर 2021 जबकि 62,245 का रिकॉर्ड स्तर सेंसेक्स ने छुआ। तो इस तरह की एक बढ़िया ग्रोथ, इस तरह की एक बढ़िया रफ्तार आपने सेंसेक्स में देखी, इस तरह की बढ़िया रफ्तार निफ्टी में देखी, फाइनेंशियल मार्केट का एवोल्यूशन देखा। लेकिन इस 75 सालों में एक बात जरूर तय है कि अर्थव्यवस्था की किस तरह की स्थिति है, किस तरह की सिचुएशन है, इन सबका बिल्कुल सही बैरोमीटर बनकर पहुंचा है सेंसेक्स और निफ्टी। और उम्मीद करते हैं कि आने वाले 75 सालों में ये 1 लाख के ऊपर भी पहुंचता हुआ दिखाई पड़ेगा। खबरों का रुख करेंगे। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच सरकार ने फिर से मास्क पहनना जरूरी कर दिया है। सार्वजनिक स्थानों पर मास्क न पहनने पर 500 रुपए जुर्माना भी लगाया जाएगा। हालांकि निजी कार में बिना मास्क एक साथ यात्रा करने पर जुर्माना नहीं है। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना के 2,146 नए मामले आए हैं, जबकि 8 लोगों की मौत हुई है। करीब 6 महीने बाद सबसे ज्यादा मौतें बुधवार को दर्ज की गई। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस NV रमणा ने भी कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर चिंता जताई है और सभी से मास्क पहनने की अपील की है। CJI ने कहा है कि उन्हें कई सहयोगी और कर्मचारी कोरोना से संक्रमित है, ऐसे में मास्क बेहद जरूरी है। अब बात कर लेते हैं कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव की सेहत से जुड़ी हुई खबरों की। राजू श्रीवास्तव की स्थिति दिल्ली एम्स में नाजुक बनी हुई है। उनकी हालत बेहद क्रिटिकल है। डॉक्टरों के मुताबिक अगले कुछ घंटे बेहद अहम रहेंगे। फिलहाल उन्हें डॉक्टरों ने ICU में रखा हुआ है। जिम करते वक्त राजू श्रीवास्तव के सीने में तेज दर्द हुआ था। पहले वो बेहोश होकर गिरे, इसके बाद उन्हें एम्स में भर्ती करवाया गया था। डॉक्टरों के मुताबिक उन्हें हार्ट अटैक आया है। डॉक्टर उन पर नजर बनाए हुए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राजू श्रीवास्तव के स्वास्थ्य की जानकारी भी ली। राजनाथ सिंह ने एम्स निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया से फोन पर बातचीत की। 15 अगस्त से पहले जम्मू कश्मीर के राजौरी में फिदायीन हमले की साजिश नाकाम रही है। सेना ने कैंप पर हमले की कोशिश कर रहे 2 आतंकियों को ढेर कर दिया है। साथ ही मुठभेड़ में सेना के 3 जवान भी शहीद हुए, जबकि 3 जवान घायल हैं। बताया जा रहा है कि इस घटना के बाद पुंछ में सुरक्षा बल हाई अलर्ट पर है। इसके साथ ही कई इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है और भारी संख्या में जवान भी तैनात कर दिए गए हैं। महाराष्ट्र के जालना में इनकम टैक्स की रेड में करोड़ों कैश की रिकवरी हुई है। इनकम टैक्स विभाग ने जालना में 4 स्टील कंपनियों पर छापा मारा, जिसमें 390 करोड़ की बेनामी संपत्ति को जब्त किया गया है। इसमें 58 करोड़ का कैश और 32 किलो सोना शामिल है। इसके अलावा हीरे मोती और संपत्तियों के कागजात भी मिले हैं। रेड में अधिकारियों को इतना कैश मिला कि उन्हें गिनने में अधिकारियों को करीब 13 घंटे का वक्त लग गया। नोट गिनने वाली मशीनें मंगाई गई, तब जाकर 13 घंटे में गिनती पूरी हो पाई। बताया जा रहा है कि स्टील कंपनियां कमाई के एक बड़े हिस्से को मिस डिक्लेयर कर रही थी, जिसके बाद IT विभाग ने यहां छापा मारा। इनकम टैक्स की रेड काफी फिल्मी स्टाइल में भी की गई। छापेमारी के लिए इनकम टैक्स के अधिकारी बाराती बनकर पहुंचे थे। इनकी गाड़ियों पर लिखा था, दुल्हन हम ले जाएंगे। बहुत जल्द देश के हर संसदीय क्षेत्र में एक मॉडल स्ट्रीट फूड हब बनेगा। इसे लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय का एक प्रस्ताव इस वक्त काम चल रहा है। देश भर में 800 स्ट्रीट फूड हब बनाने की योजना है, जो उस इलाके के स्थानीय खाने को बढ़ावा देंगी। इस पूरी योजना पर और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता रोहन सिंह। का चांदनी चौक हो या फिर कोलकाता का पार्क स्ट्रीट या फिर इंदौर का सर्राफा बाजार, स्ट्रीट फूड के प्रेमियों के लिए ये कुछ ऐसे नाम हैं जो उनके जहन में हमेशा रहते हैं। लेकिन सरकार अब एक ऐसी योजना पे काम कर रही है जहां हर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में एक स्ट्रीट फूड हब कम से कम बनाया जाएगा। और इसके लिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक प्रपोजल दिया है। पूरे देश में 800 से ज़्यादा स्ट्रीट फूड हब बनाने की तैयारी की जा रही है और इससे 2 फायदे होने जा रहे हैं। सबसे पहले तो जो इंडिजिनस फूड है, जो उस इलाके की खासियत है, उस इलाके के जो खान पान है, उसको बढ़ावा दिया जाएगा। और दूसरा, जो पर्यटक आते हैं अलग अलग जगहों से, उनको एक साफ और एक हाइजीनिक स्ट्रीट फूड हब
के बारे में पता चलेगा और भारतीय खाने को लेकर उनमें जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ेगा। इसको लेकर एक प्रपोजल स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से प्रधानमंत्री कार्यालय को दिया गया और प्रधानमंत्री कार्यालय का काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट इसमें देखने को मिला है। पिछले संसद के सत्र में सभी जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उनके सामने एक प्रपोजल रखा गया और उनकी तरफ से काफ़ी उत्साह आया है। तो कुल मिलाकर जो केंद्र का खर्च आने वाला है लगभग 400 करोड़ का सिर्फ इन स्ट्रीट फूड के डेवलपमेंट के लिए आने वाला है और इसके बाद जो है लगभग 20 करोड़ इसका जो ऑडिट है उस पर खर्च आने वाला है। जो सांसद हैं उनको हैंड होल्ड करने के लिए कहा जाएगा और जो बाकी का खर्च है वो या तो सांसद निधि से आएगा या फिर जो अर्बन लोकल बॉडीज हैं वो इस पर खर्च करने जा रही है। कुल मिलाकर सिंगापुर स्टाइल के जो स्ट्रीट फूड हब्स होते हैं उसको मॉडल बना के रखा गया है और आने वाले दिनों में आप देखेंगे चाहे अलग अलग इलाके हों, छोटे छोटे शहर हों, उनके जो खाने पीने की खासियत है वो भी जो है काफ़ी प्रोमिनेंटली आ सकेगी इन स्ट्रीट फूड हब्स के द्वारा। रोहन सिंह, नोएडा। चलिए, तो अलग अलग जायका देश का चखने को मिलेगा इन फूड हब्स में। इधर देश भर में आज राखी का त्योहार मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को राखी की शुभकामनाएं दी हैं। पीएम मोदी ने कर्मचारियों की बेटियों से आज अपने आवास पर रक्षा बंधन का त्योहार मनाया और उनसे राखी बंधवाई। तो वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कई संगठनों के प्रतिनिधियों से और स्कूल के बच्चों से राखी बंधवाई। इसके अलावा कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्विटर पर अपनी पुरानी तस्वीर शेयर करते हुए राखी की बधाई दी। चलिए, यहाँ पर वक्त है आपसे इजाजत लेने का, लेकिन जाते जाते बताएं कि आज आवाज अड्डा में क्या है। तो रेवड़ी कल्चर पर कौन लगाएगा लगाम? आज आवाज अड्डा में इसी पर होगी एक बड़ी चर्चा। रेवड़ी कल्चर कौन करेगा बंद? 7:57 पर जरूर जुड़िएगा।